हजारीबाग के बड़का गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक किसान के बगीचे से दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाले मियाजाकी आम की चोरी हो गई है। अज्ञात चोर पेड़ से 5 आम तोड़कर ले गए। इन आमों का कुल वजन करीब 1.5 किलो बताया जा रहा है। किसान का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत लाखों रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है, जिससे चोरी हुए आमों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल इस अनोखी चोरी की घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जापानी आम है, ये जापानी का वैरायटी है। इसको लोग एकदम हल्ला उड़ा दिया है लोग की 3 लाख रुपए किलो। तो कब चोरी हुआ था आपका? ये परसों नरसों चोरी। परसों नरसों। कितना आम फला था आपके यहाँ पर? ये 11 पीस था इसमें टोटली। 2 पीस पहले टूट गया। अच्छा। और उसमें जो है कहिए कि 5 गो आम चुरा के ले गया, तो 4 गो आम हम लोग तोड़ के नहीं। खबर बोकारो से है, जहां अपराधी एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। मामला चास थाना क्षेत्र के महावीर चौक का है। 2 बाइक सवार अपराधी एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों अपराधी पुलिस अधिकारी को झपट्टा मारकर भाग निकले। इसके बाद चास के एडिशनल एसपी कई पदाधिकारी के साथ जंगल में अपराधियों की तलाश में जुट गए हैं। इस दौरान खोजी कुत्ते का भी इस्तेमाल किया गया, उसका भी सहारा लिया गया, लेकिन उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। वहीं ये घटना अब पुलिसिया व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। पीछे चल गया फिर आया और आया पानी पी रहा था शायद, तब तक तो गाड़ी आ गया पुलिस। हाँ जी जी जी। पुलिस आया क्या हुआ? तो उसके बाद हम लोग को पकड़ लिया था, लेकिन छूट गया, सर गिर गया ना, तो छूट गया हाथ से। तो लोग इधर से भाग गया, एक आदमी इधर से भागा, एक आदमी इधर से। कर भाग रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने जरूर पकड़ने का काम किया, लेकिन पुलिस को चकमा देकर अपराधी फरार हो गए। आप देख सकते हैं ये रामडी मोड़ है और यहीं पर अपराधी जो है बैठे हुए थे। इसी दौरान चास पुलिस के जवान यहां पहुंचे, पदाधिकारी पहुंचे और पुलिस को चकमा देते हुए जो है अपराधी फरार हो गए। अब देख सकते हैं कि फरार होने के बाद ये पुलिस का जो पूरा है कुनबा यहां पहुंचा है और जांच करने में जुटा हुआ है। जिस प्रकार से चास थाना क्षेत्र में लगातार चेन छिनतई की घटना हो रही है, पुलिस के लिए चुनौती जरूर है। अब पुलिस सड़क में है कि थाने में रहती है, ये कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस के सामने से अपराधी भाग जाते हैं, पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एएसपी है, वो भी आए थे, लेकिन उनका कहना है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, अपराधी को पकड़ने का काम करें। तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी है उसको ले जाया जा रहा है और गाड़ी को थाने ले जाया जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि चास पुलिस तत्परता जरूर दिखाई, लेकिन चास पुलिस के लिए चुनौती है कि लगातार चास में चेन छिनतई की घटना हो रही है और पुलिस जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे रह रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और देखिए, सरायकेला से बड़ी खबर है। आदित्यपुर में ज्वेलरी दुकान में हमला किया गया है। अपराधियों ने चापड़ से मालिक पर हमला बोल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान मालिक प्रेमचंद गंभीर रूप से इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं और एक अपराधी पकड़ा भी गया है। दूसरा जो आरोपी है वो फरार हो गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको सरायकेला से बता रहे हैं, जहां पर ज्वेलरी दुकान में हमला किया गया है और जो दुकान के मालिक है वो घायल हो गए हैं। एक अपराधी को पकड़ लिया गया है, जबकि दूसरा फरार हो गया है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उन्हें हिम्मत करता तो छिनाता चापड़। उन्होंने चापड़ से हमला किया और रंगदारी की मांग की और समझ ही नहीं पाया प्रेम की हमसे पैसा मांग रहा और किस लिए मांग रहा। तब तक जो है वो 2-3 बार वार कर चुका था। फिर जब वो पकड़ लिया और अगल आस पड़ोस के लोगों ने जब सपोर्ट किया तब उसका चापर छीना गया। उसके बाद प्रशासन को खबर हुआ, प्रशासन आई और वो अभी आरटी थाना में एक पकड़ा गया है, एक भाग गया है जिसका नाम शायद वो बता रहा था कि क्या आदित्य ने क्या है। राजधानी रांची में पुलिस ने शातिर ठग गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र के घाट रोड स्थित केतारी बागान में एक मकान पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह से जुड़े 3 युवकों को हिरासत में लिया, जबकि मौके पर 20 से ज्यादा युवक मौजूद मिले, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक गिरोह बेरोजगार और गरीब युवाओं को आकर्षक नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर उनसे प्रति व्यक्ति 30-30 हजार रुपए वसूलता था। रकम लेने के बाद युवाओं को कथित ट्रेनिंग भी दी जाती थी और ट्रेनिंग के नाम पर एक निजी कंपनी का सामान बेचने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले में जिला पुलिस ने बिष्टुपुर स्थित बार को सील कर दिया है। कार्रवाई करते हुए अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें बार के मैनेजर और बाउंसर भी शामिल हैं। मामले को लेकर कुल्हान एडीजी मनोज कौशिक जमशेदपुर पहुंचे और एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी के साथ बैठक की। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एडीजी ने पुलिस कर्मियों की लापरवाही की बात कबूल की है। आरोपियों से रिमांड में पूछताछ की बात भी कही और स्पेशल टीम का गठन कर जांच का भरोसा भी दिया है। रही है तो जिसकी भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पे एक्शंस होंगे, है ना। और साथ ही साथ इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हैं, जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने वो साथ में उनके को एक्यूज थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से टीम्स बना के अभी उसी की कार्रवाई के लिए। खबर आपको साहिबगंज से बताते हैं, जहां राजमहल थाना क्षेत्र में टोटो और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि टोटो के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हादसे पर नाराजगी जताई है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले को शांत कराया और हाईवा को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। बोकारो से बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑपरेशन नार्कोस के तहत कार्रवाई की गई है। 14 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। एलएपी एक्सप्रेस के जनरल कोच से ये बरामदगी हुई है। 6 पैकेट में पैक किया गया था ये गांजा। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां नशे के तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने बजरंग दल के गौ रक्षा सदस्यों के साथ मिलकर 48 मवेशियों को पशु तस्करों के चंगुल से बचाया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिम पोखरिया क्षेत्र में 48 मवेशी संदिग्ध परिस्थितियों में ले जाए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी पशुओं का रेस्क्यू किया। वहीं पुलिस के आने की सूचना पर तस्कर मौके से फरार हो गए। मुख्यमंत्री ने हूल दिवस पर संथाल विद्रोह के नायकों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून 1855 को संथाल की क्रांतिकारी भूमि भोगनाडीह से उठी हूल के हुंकार ने शोषण और अन्याय की नींव को चुनौती दी थी। महापुरुषों को हम याद करते हैं और उनके सम्मान में, उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हूल दिवस अलग अलग नाम, अलग अलग वक्तों में क्रांति की जो आग वो बुझती नहीं है और उसे बुझाया भी नहीं जा सकता। जब जब दमनकारी ताकतें आगे बढ़ेंगी। हूल दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी, पूर्व विधायक लुबिन हेम्ब्रोम वीर शहीदों की जन्मस्थली साहिबगंज के भोगनाडीह पहुंचे और इस दौरान सभी ने वीर शहीद सीदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के बाद पूर्व विधायक लुबिन हेम्ब्रोम ने राज्य सरकार और प्रशासन पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भोगनाडीह में अलग अलग राजनीतिक दल पहले कई कार्यक्रम आयोजित करते थे, लेकिन अब पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन के कारण ऐसा माहौल बना है जिससे लोग
भयभीत हैं। देखिए, एक तो हमारे सभी के आराध्य हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और उनको हम लोग नमन करने आते हैं। लेकिन राज्य सरकार का यहाँ बहुत बड़ा फेल्योर है। राज्य सरकार कानून, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर के जिस तरह से इस पूरे सेलिब्रेशन को, इसके पूरे उत्साह को, इसके मेले को जिस तरह से उन्होंने अपने डर को छिपाने के लिए बंद किया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। माने इतना फीका लग रहा है, इतना फीका लग रहा है, हमसे नहीं है, और लोगों से पूछिए ना कैसा लग रहा है इस साल का। और ये हम जानना चाहते हैं कि ये सदियों से चला आ रहा था। यहाँ पर विभिन्न पार्टी के लोग, विभिन्न संगठन के लोग अपना मंच बनाते थे, भाषण देते थे, सिद्धू कान्हू के जीवनी पर चर्चा करते थे, जल जंगल जमीन पर चर्चा करते थे, एसपीटी और सीएमडी पर चर्चा करते थे। लोगों को बताया जाता था। सरकार तो एक तरफ से आज तक सिद्धू कान्हू के इतिहास में जगह नहीं दिया, लेकिन आज हम लोगों की बोली हुई बात को, सुनी हुई बात को लोग याद करते हैं, बोलते हैं सिद्धू कान्हू ने ऐसा किया था। और उस समय जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ तो यहाँ पर मौजूद है हमारा चचा लोबिन चचा, उस समय सीनियर है, ये थे कैसे आंदोलन हुआ था। और स्वर्गीय साइमन मरांडी जी एक बात बोले थे कि देखो रे, तुम लोग कब चाहो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार तो बने, कहे जैसे बनेगा ये लोग खाली बाहर का आदमी को लूट मार कर आएगा। शहीद सिद्धू कान्हू की धरती साहिबगंज में हूल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक भोगनाडीह और पंचकठिया में क्रांति स्थल पर जेएमएम की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजमहल सांसद विजय हंसदा और उनके साथ राजमहल बोरियो और लिट्टीपाड़ा विधायक मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से डीसी और एसपी ने भी शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। सांसद विजय हंसदा ने हूल दिवस को शहीदों का बलिदान को याद करते हुए और उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने की भी बात कही है। बधाई जितने भी श्रद्धालु आज यहाँ पहुँचे हैं, हमारे राज्य और राज्य के बाहर से भी हर वर्ष की भांति शहीदों के चरणों में हम लोग अपना अर्पण करने आते हैं और श्रद्धांजलि देने आते हैं। एक बहुत ही खुशी का माहौल, और हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत संख्या में लोग आए हैं, सबको बधाई देना। जामताड़ा के अमलाबानी में हूल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हूल दिवस के अवसर पर भी सिद्धू कान्हू के गांव में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों की जमीन हड़पने और एसपीटी सीएनटी एक्ट का मामला उठाते हुए फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। खिलाफ में संघर्ष हुआ और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को घुटना टेक करवा करके संताल परगना नामकरण हुआ और संताल परगना खासकरी अधिनियम बना। और उस इतिहास को आज स्वतंत्र रूप से उस गांव में कोई चीज आयोजन करने नहीं दे रहा। ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार, इससे क्या कितना दुर्भाग्य। हूल दिवस के अवसर पर पूर्व विधायक सीता सोरेन कुछ अलग ही अंदाज में नजर आई। जामा विधानसभा क्षेत्र के लकड़जोड़िया में आयोजित मेले में उन्होंने वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद सीता सोरेन ने दुकानों का भ्रमण किया और लोगों का हालचाल जाना। वो जलेबी की दुकान पर पहुंची, कढ़ाई के सामने खड़ी होकर अपने हाथों से उन्होंने जलेबी बनाई। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी विजयश्री सोरेन भी मौजूद रहीं। वहीं मौजूद लोगों के साथ बैठकर सीता सोरेन ने जलेबी का स्वाद लिया। ये दृश्य मेले में आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत मुख्यमंत्री ने रांची के खेल गांव से 1042 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। जामताड़ा जिले के 39 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिला। करमाटांड प्रखंड के तेतुल बंधा गांव निवासी नंदलाल रवानी को 29 जून को सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र सौंपा गया, लेकिन 30 जून को ही उनकी उम्र 60 साल पूरी हो गई और वो रिटायर हो गए, यानी नियुक्ति मिलने के अगले ही दिन नौकरी समाप्त हो गई। नंदलाल रवानी के हाथ में नियुक्ति पत्र तो है, लेकिन आज उस पर नौकरी की शुरुआत की तारीख कभी दर्ज नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे मामलों में कोई मानवीय पहल करते हुए समाधान निकालती है या नहीं। काम नहीं कर पाए। मैंने रिक्वेस्ट किया था जिला के जो थे वहां पर उपस्थित रांची स्टेडियम में, बोले सर कल हमको किसी तरह से योगदान करा दीजिए, एक दिन भी मैं नौकरी कर लूं तो समझ लूंगा कि मैं
उधार हो गया, लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार किया कि यह संभव नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि जो भी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन रहता है उसको जितना जल्द हो सॉर्ट आउट करके उसको निकाल दे। इस तरह से मान लीजिए 23 का वैकेंसी और बहाली करते करते 26 आ गया, उस समय तो 58 साल था, मैंने अंतिम उम्र पारा टीचर के लिए, तो हमारा 57 हो रहा था उस समय। 57 में आवेदन किया, 3 साल प्रक्रिया में रह गया, जिस कारण हमको वहां तक मुकाम तक नहीं पहुंच। जाहिर सी बात है, सरकारी नौकरी में ड्यूटी करना हर सरकारी सेवक के लिए एक सपने जैसा होता है, लेकिन नंदलाल जी के साथ यही सपना पूरा नहीं हो पाया, जिसका मलाल उन्हें है। अब उन्हें उम्मीद है कि सरकारी नौकरी का वेतन ना सही लेकिन पेंशन उन्हें जरूर मिल जाए और ऐसा पुनरावृत्ति और किसी के साथ सरकार न करे, समय पर सरकार बहाली करे ताकि और किसी के भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ ना हो। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। और देखिए, मंगलवार से पूरे झारखंड में मतदाता सूची का सबसे बड़ा सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। राज्य भर के बूथ लेवल ऑफिसर अगले 1 महीने तक घर घर पहुंचेंगे और मतदाताओं की मैपिंग करेंगे और हर वोटर का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 47,42,505 मतदाता अभी भी अनमैप्ड हैं। राज्य भर में 74,320 BLA2 नियुक्त किए गए हैं, जो बूथ स्तर पर BLO के साथ पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी ऑपरेशन भी बन चुका है। किया जाएगा उसके बाद अनोमलीज है, उनका भी कागज देना पड़ती है, केवल अनमैप वोटर्स नहीं उसका, इसलिए वो संख्या अभी वेरिफिकेशन होगा। उसके साथ साथ में अभी हम लोग भी फील्ड में देख रहे हैं, बहुत वोटर का रिकॉर्ड अपने BDO CO ऑफिस में भी अवेलेबल है, इसलिए उसका भी वो टैली करके वेरिफिकेशन करेंगे। इसलिए कितना वोटर का अपने पेपर दिखाना होगा वो अभी फाइनल नहीं होगी, वो आपको 5 अगस्त के बाद पता चल जाएगी। फिर उसके बाद नोटिस करके उन्हीं का क्या अनामली है उसका देख के आपका काम। पलामू में बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता NHAI के खिलाफ धरने पर बैठ गए। फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर विधायक ने धरना दिया। दरअसल पांकी मेदिनीनगर मुख्य मार्ग के पुखराहा में NHAI का 4 लेन निर्माण हुआ है, मगर फ्लाईओवर नहीं बनने से लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तेज रफ्तार बड़े वाहनों की चपेट में आने से लगातार मौतें हो रही हैं। पहले भी विधायक ने फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन किया था। विधायक का कहना है कि अगर फ्लाईओवर नहीं बनता है तो घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन करेंगे। उनका भी समय है, इसलिए अपनी वाणी को उन्हीं चौक पर कहा के चौक पर करीब प्रत्येक माह 40 से 45 मौतें हो रही है और 8 महीना में हमको ऐसा लगता है कि 500 से ज्यादा ऐसो कालकुलित हो गए, सोचिए कि चट्टी की तरफ पिसा गए। हाँ, ये हमने पहले भी कहा था, विधानसभा में प्रश्न लाकर हुए ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया था कि इस व्यस्तम मार्ग जो DLP पथ है, जहाँ इस रोड पर चतरा से, हजारीबाग से, पांकी से हजारों गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं। रांची में नगर आयुक्त सुशांत गौरव के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का आरोप है कि नगर आयुक्त अतिक्रमण के नाम पर जनता को परेशान कर रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम में अफसरशाही हावी है। वार्ड में साफ सफाई और पानी की समस्या पर भी पार्षदों की सुनी नहीं जाती, जिसकी वजह से शहर के वार्डों में विकास कार्य ठप हो गए हैं। यहाँ तक कि पार्षदों को अब तक ना तो मानदेय भी मिला है और मामले में वार्ड पार्षदों से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने बातचीत की है। रांची नगर निगम में ऑल इज वेल नहीं है। खासतौर से अगर बात करें तो वर्तमान में पार्षदों को जो तवज्जो मिलनी चाहिए नगर आयुक्त की तरफ से, वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है और यही वजह है कि अब पार्षद तमाम जो हैं वो गोलबंद हो रहे हैं और अपनी बातों को भी पटल पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज ऐसी ही कुछ बातें हुई हैं जिस वजह से तमाम लोग जो हैं एक छत के नीचे पहुंचे हैं। क्या कुछ परेशानी हुई मैम कि यहाँ पर आप लोग? ऐसा है, इस बार तो जो हम जीत के आए हैं, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति है कि ना हमें फंड मिल रहा है, ना हमें लाइट मिल रहा है। पब्लिक को जो है जवाब देते देते परेशान है। वो कहते हैं, हमें पोल दिखाते हैं कि मैडम लाइट कब लगेगा। पोल लगाते हैं, जो सिटी मैनेजर है वो बोलता है अभी मैडम टेंडर नहीं हुआ।
वो हम लोग को साथ लेके नहीं चल रहे हैं, वो अकेले काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त को हम लोग के साथ मिलकर काम करना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो खुद से ही काम कर रहे हैं, खुद से ही डिसाइड कर रहे हैं, कोई हम लोग से कुछ भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई भी फंड नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे काम के लिए फंड नहीं है, पर उनका जो काम है वो पूरा हो रहा है। नगर आयुक्त का कहानी यही है कि पार्षदों को एक मुफ्त देखना नहीं चाह रहे हैं। पार्षदों को यदि देखना चाहते तो पार्षदों की बात को ऊपर उठाते। आपको फंड लाना आपकी जिम्मेदारी है, आप नगर आयुक्त है रांची नगर निगम के, और शहर की सुरक्षा और शहर की पूरा सुंदरता को आगे बढ़ाने के लिए आपका फंड लाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नगर आयुक्त के खिलाफ जो भड़ास है वो भी निकल रही है। जाहिर तौर पर उनके रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं फंड की कमी और खासतौर से जो मानदेय होता है वो तमाम चीजें हैं जो कहीं न कहीं नगर निगम में पार्षदों को अपाहिज बनाने का काम कर रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ के पतरातू में युवा राष्ट्रीय जनता दल के युवा संवाद चौपाल यात्रा का समापन किया गया। समापन समारोह में झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव, औरंगाबाद के सांसद अभय सिंह कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई।